नमस्कार, मैं अमर शेखर पाठक। हेल्थ चर्चा में आपका स्वागत है। आज चर्चा करूंगा तनाव पर। तनाव हमारे लिए कैसे अच्छा है? जिंदगी के हर मोड़ पर तनाव होता है और तनाव होने से क्या होता है ये आप जानेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये शरीर जादू का पिटारा है और किस तरह जादू की तरह काम होता है आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्योंकि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं और उन चैलेंजेज को जीतने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ये जो आपके सामने उत्पन्न होता है, वो करता क्या है? वो जो सिचुएशन उत्पन्न होता है वो आपके दिमाग के मध्य में एक ग्रंथि होती है जिसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। उसे संदेश जाता है कि खतरा है, तनाव है, कुछ चैलेंजिंग परिस्थितियां हैं सामने, कुछ डेंजरस परिस्थितियां हैं। उससे निपटने के लिए शरीर को तैयार होना है। वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से वो खबर भेजता है। हमारी जो दो किडनियां हैं दोनों तरफ, उसके ऊपरी हिस्से में एड्रिनल ग्लैंड्स स्थित है और इसके दो पार्ट हैं। निचले पार्ट से एक हार्मोन्स निकलता है और वो हार्मोन्स हमारे लीवर में जाता है तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए, उससे लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। पेनक्रियाज को बोलता है कि रुको, अभी इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं करना है, पेनक्रियाज रुक जाता है। हमारे हार्ट को बोलता है कि ब्लड सप्लाई की ज्यादा जरूरत है, तेज चलो। हार्ट का मशीन तेज चलने होता है, आपकी हृदय की गति बढ़ जाती है, आपकी सांस की गति बढ़ जाती है, आपके फेफड़े को कहता है तो तेज चलो, वो तेज, आपकी सांसें तेज हो जाती है, कि पसीना आने लगते हैं, आपका शरीर पूरा तैयार हो जाता है उस सिचुएशन से लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए। जब स्टूडेंट को पता चलता है कि हमारा एग्जाम का डेट पब्लिश हो गया, तो उसको जो तनाव होता है, उस तनाव में उसके शरीर में एनर्जी पैदा होती है और उसी एनर्जी के कारण वो पूरा जी जान से मेहनत करने लगता है और जितना मेहनत वो नॉर्मल समय में नहीं कर पाता था वो अब कर पाता है। ब्लड फ्लो बढ़ जाता है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में, आंख में, कान में, दिमाग में, मसल में। आंख कान चौकन्ने हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान कंसंट्रेट हो जाता है, बहुत ज्यादा शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और आप मेहनत करते हैं, खूब करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। इसलिए तनाव बहुत जरूरी है और तनाव से ही आप आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यदि तनाव नहीं होता तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते, आप में वो एनर्जी, वो ऊर्जा नहीं आ पाती। अब होता क्या है? होता यह है कि जब तनाव पैदा हुआ, डेंजरस स्थिति आपके सामने आई, चैलेंजिंग स्थिति आपके सामने आई और आप में ऊर्जा पैदा हो गई, शरीर तैयार हो गया, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं उस एनर्जी को, तो क्या होगा? वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, वो मारेगा। कैसे मारेगा वो देखें। हमारा हार्ट रेट बढ़ गया है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हमारी खून की नलियां सिकुड़ गई है, हमारे सांस की गति बढ़ गई है। और वैसी स्थिति में यदि कंटिन्यूअस, वो स्थिति कंटिन्यूअस यदि आपके साथ रहे तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर स्थायी हो जाता है, आपके डायबिटीज की समस्या उत्पन्न हो जाती है, हार्ट की समस्या उत्पन्न हो जाती है, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। तो वैसे स्थिति में तनाव को मैनेज करना बहुत जरूरी है। यदि तनाव को मैनेज करना आप नहीं जानेंगे तो शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाएंगी और आप एक बीमारियों के जाल में फंस जाएंगे। सबसे पहली बात, आप बच्चे को देखें, उसकी माँ उसे डांटती है,
उसके पिता उसे कुछ कहते हैं, होता क्या है, उसको तनाव हो गया, वो रोने लगेगा, दौड़ने लगेगा, कूदने लगेगा, और कूद के जो शरीर में एनर्जी पैदा हुई है उसको कंज्यूम कर लेता है और वो फिर निर्विकार हो जाता है, फिर उसका तनाव खत्म हो जाता है। लेकिन यदि यही स्थिति बड़े आदमी के साथ होती है, घर में किसी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, माँ ने कुछ कह दिया, पिता ने कुछ कह दिया, आप यदि कुछ कहने की स्थिति में है, कुछ लड़ने की स्थिति में है, तो लड़ करके अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जब आप कुछ कहने की स्थिति में नहीं होते हैं तो वो एनर्जी अंदर ही अंदर आपकी बनी रहती है और वो उससे आपको घुटन होती है, उससे आपको बेचैनी होती है, इरिटेशन होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, समस्याएं हो जाती हैं। उसी तरह ऑफिस में यदि आपके बॉस ने कुछ कह दिया, आपके साथी ने कुछ कह दिया, आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं, न कुछ कह सकते हैं, लड़ सकते हैं, न भाग सकते हैं। आपके अंदर की जो ऊर्जा पैदा हुई है वो अंदर ही अंदर घूमती रहती है, वो आपके अंगों को नुकसान पहुंचाती है। आप एक उदाहरण लें, एक कुत्ते को डंडा उठा करके मारने का नाटक करें, कुत्ता तुरंत चौकन्ना हो जाता है, उसके अंदर में वो एनर्जी तुरंत आ जाती है और वो दो काम करता है, या तो वो आपको झपटेगा, भूकेगा, काटेगा, या फिर पूरी ताकत से वो भाग जाएगा। दोनों ही स्थिति में उसके अंदर जो एनर्जी पैदा हुई वो कंज्यूम हो गई, और वो कंज्यूम हो गई तो उसके अंदर का तनाव समाप्त हो जाता है और कोई बीमारी नहीं होती। तो आप यदि तनाव से ग्रस्त हैं, अवसाद से ग्रस्त हैं, चिंता से ग्रस्त हैं, तो सबसे पहली बात आप दौड़ें, साइकिल चलाएं, एक्सरसाइज करें, डांस करें, तैराकी करें, फिजिकल एक्टिविटी जो कर सकते हैं करें, रस्सी कूदें। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, क्योंकि जो एनर्जी पैदा हुई, जो शुगर लेवल आपका बढ़ गया है आपके ब्लड में, वो कंज्यूम होना जरूरी है। दूसरा, मानसिक शांति के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए आप कुछ कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग की बातें हमने अपने पिछले वीडियो में बताई हैं, उसको लें, करें, देखें। डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, और आप 10 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लें, आपके तनाव कम हो जाएंगे, तनाव कम हो जाएंगे। धीरे धीरे सांस लेना है और अपने एब्डोमेन को, पेट को फुलाना है, फिर धीरे धीरे सांस को निकाल देना है। दूसरी क्रिया कर सकते हैं आप, अनुलोम विलोम की क्रिया, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। एक नासा छिद्र से श्वास को खींचना, फिर दूसरे नासा छिद्र से उसे श्वास को निकाल देना, और फिर दूसरे जिससे आपने श्वास निकाला उससे फिर सांस खींचना और उसको निकाल देना। इसे भी आप 5 मिनट कर सकते हैं, और इसका भी फायदा अद्भुत होता है, आपका टेंशन घटता है। उसके बाद टेंशन घटाने के लिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्व को एक्टिवेट करने के लिए जो महत्वपूर्ण क्रिया है योग में, वो है भ्रामरी प्राणायाम। दोनों कान में उंगली डाल करके आप आंखें बंद करके और ओम का उच्चारण या भ्रमर का उच्चारण आप करेंगे। ओम। इस प्रकार करेंगे तो आपके दिमाग में वो भ्रमर का गुंजायमान हो जाता है, वो भी आपके टेंशन को घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे आप करके देखें। उसके बाद योग निद्रा, योग में योग निद्रा है, मेडिटेशन है, आप उसे कर सकते हैं। हमारे इस क्लास में लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। शांत होकर के कुर्सी पर अपने शरीर के सभी अंग को रिलैक्स कर देना है। उसके बाद आती जाती सांस
को महसूस करना है, कुछ नहीं करना है। आपका मन भागेगा, मन तो भागता ही है, मन स्थिर रह नहीं पाता। मन को फिर अपने उसी आती जाती सांस पर लगाना है और इससे आपका तनाव दूर होगा, इससे आपका ब्लड प्रेशर घटेगा, इससे आपका हार्ट मजबूत होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, आपकी सांसें धीमी होंगी, आपके पैनक्रियाज स्वस्थ होंगे, आपके सभी अंगों पर बहुत ही शांतिपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। इसे आप यदि 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कर लें, किसी जानकार के सानिध्य में कर लें, आपके तनाव घटते जाएंगे और आपके शरीर को स्वस्थ और निर्विकार बना देंगे। तो हमने जाना इसमें कि तनाव क्यों अच्छा है हमारे लिए, बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए तनाव, और तनाव को मैनेज करना भी जरूरी है, क्योंकि तनाव यदि बढ़ता है तो हमारे शरीर की बीमारियां बढ़ती हैं, कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पर ये सीखा। यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम आपके लिए और भी उपयोगी वीडियो बना करके ला सकें। धन्यवाद।